दोस्तों जय राधे राधे। रनिंग कंडेंसर और स्टार्टिंग कंडेंसर में क्या अंतर है? मैं शिव मूरतपाल एक मोटर मैकेनिक एवं इलेक्ट्रिकल हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि स्टार्टिंग कंडेंसर और रनिंग कंडेंसर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों कंडेंसर दो क्वालिटी के आते हैं, एक ये स्टार्टिंग कंडेंसर है और ये रनिंग कंडेंसर है। दोस्तों देख सकते हैं रनिंग कंडेंसर में 50 MFD लिखा रहता है, पहले कंपनी का नाम, उसके बाद 50 UF लिखा रहता है 440 वोल्ट। और स्टार्टिंग कंडेंसर में देख सकते हैं 200 250 लिखा रहता है, देख सकते हैं ये 200 और 250 मोटर स्टार्ट। तो ये स्टार्टिंग कंडेंसर है और ये 50 MFD रनिंग कंडेंसर है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे यूज होता है। तो दोस्तों रनिंग कंडेंसर जो होता है वो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक का लगा रहता है मोटर में और चालू मोटर में काम करता है। और स्टार्टिंग कंडेंसर मोटर को स्टार्ट करके और मोटर जब रनिंग हो जाती है तो कंडेंसर छोड़ देता है। ये कंडेंसर स्टार्टिंग कंडेंसर बटन के द्वारा लगा होता है, डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। स्टार्टिंग कंडेंसर डायरेक्ट नहीं फांसा जाता है, उसको सिर्फ स्टार्ट करके और निकाल लिया जाता है। वो टोचिंग का काम करता है, एक बार मोटर को स्टार्ट कर देगा उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है स्टार्टिंग कंडेंसर का। और रनिंग कंडेंसर ये हमेशा लगा रहता है, ये रनिंग कंडेंसर है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अंतर है स्टार्टिंग कंडेंसर में और रनिंग कंडेंसर में। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों जैसे ये समरसिबल मोटर की केबल है जिसमें नीली पीली लाल 3 केबल लगी होती हैं। तो जैसे रनिंग कंडेंसर जो होता है वो लाल पीली में लगा दिया जाता है और नीली में कभी कंडेंसर नहीं लगाया जाता। और जो स्टार्टिंग कंडेंसर होता है ये रनिंग हो गया दोस्तों, देख सकते हैं 50 MFD रनिंग कंडेंसर। और स्टार्टिंग कंडेंसर कैसे लगता है दोस्तों, ये स्टार्टिंग कंडेंसर है तो स्टार्टिंग कंडेंसर एक में लगा रहता है और दूसरे में बटन के द्वारा लगता है। सर जी दूसरा तार जो है कंडेंसर का ये बटन के द्वारा रेड में आएगा, बीच में बटन लग जाएगी और बटन के द्वारा फिर रेड में आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये स्टार्टर के द्वारा लगता है। ये हरी बटन के साथ हमें एक तार इसका रहता है। तो जो स्टार्टर में जब हरी बटन थोड़ा सा दाबते हैं तभी इसका काम होता है, उसके बाद जब छोड़ देते हैं इसको तो इसका काम ख़त्म हो जाता है और ये हमेशा के लिए लगा रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग कंडेंसर हमेशा नहीं लगा रहने देना चाहिए। अगर हमेशा लगा रहेगा, हमेशा के लिए लगा देंगे तो ये नुकसान कर जाएगा। 5-10 मिनट में या कि कंडेंसर बोल जाएगा या कि मोटर कहीं से शॉर्ट मार जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग कंडेंसर को डायरेक्ट मोटर में कभी न लगाएं। इसको एक तार तो डायरेक्ट मोटर में लग जाता है, एक बटन के द्वारा लगता है। तो जब बटन स्टार्ट करते हैं तभी इसका काम होता है, बाकी बटन जैसे छोड़े उसका काम ख़त्म। तो स्टार्टिंग कंडेंसर ऐसे लगता है, डायरेक्ट कभी नहीं लगाया जाता, नहीं तो कहीं ना कहीं से शॉर्ट मार देगा या कि कंडेंसर ही बोल जाएगा। जब भी रनिंग कंडेंसर है ये हमेशा लगा रहता है, जब भी ले आएँ अपने से अगर जोड़ना है, नहीं ज़्यादा जानकारी है तो हमेशा रनिंग कंडेंसर लें और रनिंग को डायरेक्ट लगा दें। स्टार्टिंग कंडेंसर है तो ये जैसे एक में लग गई है और एक में ये टोचिंग का काम करता है, बस टोचिंग करके छूट जाता है, मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इसका काम ख़त्म। ये स्विच के द्वारा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग कंडेंसर और रनिंग कंडेंसर में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसी तरह के इलेक्ट्रिकल एवं मोटरों से जुड़ी सभी समस्याओं का सल्यूशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और सीखें, समझें, खुद ठीक करें। हमेशा लाइट काट कर ही कार्य करें, खतरा से बचें। और तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें पाल मोटर सर्विस चैनल।
बरगढ़, मऊ, चित्रकूट, ये पता है दोस्तों हमारे सर्विस सेंटर का। धन्यवाद।